पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोच कियो, प्रभु भक्ति बिन सब जीव दुखारी, ईश भक्ति बिन सब जीव दुखारी। सभी को सादर नमस्ते। अमिता जी को नमस्ते, डॉक्टर साहब को नमस्ते, वेदवर्त जी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं उनको, और जो जिनको नाम नहीं ले रहा हूं सभी आदरणीय जनों को नमस्कार करता हुआ अपनी बात प्रारंभ करूंगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे वैदिक साहित्य ने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से वस्तुओं का निर्धारण किया है, सिद्धांतों का निर्धारण किया है, जीवनचर्या का निर्धारण किया है और दिशा निर्देशों का निर्धारण किया है ताकि हम अपना जीवन आनंद में कैसे बिताएं। तो उन्हीं सिद्धांतों में एक सिद्धांत है आश्रम व्यवस्था। एक वर्ण व्यवस्था है समाज के निर्धारण के लिए, जो गुण कर्म और स्वभाव के ऊपर आधारित थी, जन्म से उसका कोई लेना देना नहीं था। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से है, कि मैंने 4 वर्णों का विभाजन किया है। किसके आधार पर किया? गुण कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं, गुण कर्म के आधार पर। तो इसी प्रकार से हमारे ऋषियों ने मानव जीवन के 4 पड़ाव डाले हैं। पहला पड़ाव है 25 साल का विद्याध्ययन का, जिसको ब्रह्मचर्य काल कहते हैं। देखिए ब्रह्म जो है, ब्रह्म के बहुत अर्थ हैं वैदिक साहित्य में, उसको आप रूढ़ नहीं, वैदिक शब्द रूढ़ नहीं, यौगिक शब्द होते हैं। तो ब्रह्म का अर्थ एक तो होता है बड़ा, एक होता है परमात्मा, एक होता है नॉलेज, और प्रसंग के अनुसार वायु, विद्युत, सेनापति, राजा, ये सब ब्रह्म के अर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में जो ब्रह्मचर्य आश्रम की बात कर रहे हैं, तो वहां विद्या से बात है, नॉलेज से बात है, शादी से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग कहते हैं ये ब्रह्मचारी है तो कि जिसने शादी नहीं की, कि भी इसने शादी नहीं की तो ब्रह्मचारी है। नहीं, हमारे यहाँ पर ब्रह्मचारी का शादी से कोई लेना देना नहीं था। महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक प्रसंग उठाया है शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या करते हुए। वहां पर ब्रह्मचारी धर्म निरूपण, धर्म का अर्थ भी हमारे यहाँ कर्तव्य है, ड्यूटीज हैं, कि भी ब्रह्मचारी की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, अर्थात विद्यार्थी के क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो वहां पर एक प्रसंग में यह आया कि ब्रह्मचारी अपनी पत्नी के साथ गुरुकुल में रहे या न रहे। डिस्कशन होता था हर चीज पर कि रखा जाए। किसी ने एप्लीकेशन दी होगी कि भाई मैं अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता हूं, तो यह आया विचार कि ब्रह्मचारी अपनी पत्नी के साथ गुरुकुल में रह सकता है, नहीं रह सकता। और अंत में यह डिसीजन हुआ कि यदि विद्या अध्ययन में बाधा न आती हो तो रखने में कोई हानि नहीं है, वो दोनों साथ रह सकते हैं। तो यहाँ तो उसने शादी की हुई है, उसको ब्रह्मचारी कह रहे हैं। तो ब्रह्म का अर्थ है नॉलेज, कि जो नॉलेज में विचरण करते हैं वो ब्रह्मचारी हैं। इसलिए हमारे यहाँ राजा को भी ब्रह्मचारी कहा है, गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा है, जो केवल पढ़ने पढ़ाने का, रिसर्च का काम करते हैं। तो इसका संबंध सिर्फ ज्ञान से है। तो हमारे ऋषियों ने सामान्य रूप से ज्ञान जो है वो बाल्यावस्था में होता है। अपवाद स्वरूप है कुछ लोग जो पूरी जिंदगी ज्ञान विज्ञान में लगा देते हैं, कुछ ही लोग हैं, वो सब तो नहीं लगाते, लेकिन मोस्टली आप देखते होंगे कि कम से कम बच्चे लगभग सभी स्कूलों में जाते हैं, उनको कोशिश की जाती है कि पढ़े जा करके। 5वीं तक तो कोशिश करते हैं, 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक सब बच्चे पढ़ें। तो ब्रह्मचारी का इतना ही अर्थ है विद्यार्थी। तो पहले जो 25 वर्ष समर्पित किए थे वो किए थे विद्या अध्ययन के लिए। और विद्या भी कैसी हो, तो हमारे यहाँ पर विद्या का ये निर्धारण था कि भौतिक ज्ञान की सारी विद्याएं पढ़ाई जाएंगी, फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, उसको भाषा विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, विविध प्रकार की भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी, मेडिकल साइंस भी पढ़ाई जाएगी। लेकिन उनका सबका उद्देश्य ये भी था कि साथ साथ में आध्यात्मिक विद्या भी साथ चलेगी।
जिसको आप मोटे रूप में मोरल एजुकेशन बोलते हो, नैतिक शिक्षा बोलते हो, वो भी साथ चलेगी। तो हमारे यहाँ ये था कि दोनों समय बैठ करके ब्रह्मचारी गुरुकुल में आश्रम में रहेंगे। उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा था कि प्रतिदिन वो यज्ञ करेंगे और प्रतिदिन मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, गायत्री का जप करेंगे, ओम का जप करेंगे, ताकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक विज्ञान साथ का विकास साथ साथ हो। और यही कल्याणकारी है, ये कल्याण का आधार है। आज जितने बड़े बड़े परिवारों के बच्चे हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में गए हुए हैं, एंजाइटी में गए हुए हैं। बच्चे घर से गन उठाते हैं और अपने साथियों को जाकर के मार देते हैं। तो वो इसलिए हो रहा है कि उनके एजुकेशन में आध्यात्मिकता का पुट नहीं है, आत्मचिंतन का पुट नहीं है, आत्मचिंतन के लिए अवकाश नहीं है वहां पर। यदि आत्मचिंतन कराया जाए, शुरू से उनको ये शिक्षा दी जाए कि 2 मिनट बैठ करके, 10 मिनट बैठ करके आत्मचिंतन करो, तो उसी आत्मचिंतन से ही उनकी एंजाइटी, उनका डिप्रेशन बहुत हद तक खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और उनका नहीं होगा। हमारे यहाँ तो प्रत्येक आश्रम में ईश्वर भक्ति को छोड़ा ही नहीं गया है। प्रत्येक आश्रम के लिए अनिवार्य बताइए बैठ करके मेडिटेशन करें। ऋषि दयानंद ये लिखते हैं कि प्रत्येक गृहस्थी तारों की छाव में बैठ करके पति पत्नी दोनों 1 घंटा योगियों के समान ध्यान करें। आप पढ़ो सत्यार्थ प्रकाश को। क्यों कहा? उनको इसलिए कहा कि गृहस्थ में तनाव बहुत आते हैं और उन तनाव को मैनेज नहीं किया जा करने की क्षमता कई परिवारों में नहीं होती है और वो परिवार बिखर जाते हैं, वो परिवारों में नरक बन जाता है। बच्चे बिल्कुल उसके डिस्टर्ब हो जाता है सारा परिवार, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहे अपनी सिचुएशन को। उनको पता नहीं लग रहा कि भाई झगड़ा कहाँ हो रहा है। दोनों अलग नहीं होना चाहते, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन बात बात पर उनका अहंकार टकरा जाता है करके। तो उसका एक ही सलूशन मैंने सोचा है, और वो सलूशन है आध्यात्मिकता, वो सलूशन है मेडिटेशन, ध्यान, वो सलूशन है गायत्री का जप, वो सलूशन है ओम का जप। ये साइंटिफिक है। तो हमारे विद्यार्थी काल में ही, ब्रह्मचर्य अवस्था में ही दोनों का समन्वय किया जाता था। गुरुकुलों में आज भी किया जाता है। दोनों समय हम संध्या करते थे, जब गुरुकुल में पढ़ते थे, मेडिटेशन करते थे, दोनों समय बैठ करके योग करते थे और सारे दिन पढ़ते भी थे बैठ करके। और इस ब्रह्मचर्य आश्रम का एक और था कि ब्रह्मचारी तपस्वी स्यात्, कि ब्रह्मचारी को तपस्वी होना चाहिए। वहां पर लग्जरी का कोई काम नहीं था ब्रह्मचर्य आश्रम में, और ये बहुत ही साइंटिफिक था। एक बार हम बच्चे थे, हमने अपने गुरुजी स्वामी इंद्रवेश जी से एक बात पूछा। मैंने कहा, स्वामी जी आप तो बाहर जाते हैं, क्योंकि हमें छुट्टी नहीं मिलती थी। जब एडमिशन हो गया या जब तक विद्याध्ययन होता था, हमको अवकाश नहीं था, घर जाने के लिए परमिशन नहीं थी। और हमें 4 बजे सुबह उठते थे, शाम को 10 बजे सोते थे, दिन में हम सो भी नहीं सकते थे। तो इस तरह की स्थिति थी। और खाना बहुत सिंपल था, मतलब अखबार समाचार पत्र नहीं दिए जाते थे, टेलीविजन तो उस समय आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा, आप बाहर जाते हैं, कॉलेज की शिक्षा में और गुरुकुल की शिक्षा में क्या अंतर है? तो उन्होंने एक बात कही कि कॉलेज के जो बच्चे हैं, जब पढ़ करके वो जाएंगे तो वो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना बाहर करेंगे जा करके। लेकिन जो बच्चे हैं गुरुकुल के, आप लोग हैं, आप जिंदगी में सदा सुखी रहोगे, आपके सामने कोई मुसीबत नहीं आएगी। उनका कहने का भाव यह था कि वो दुखी रहेंगे और आप सुखी रहेंगे जब यहाँ से पढ़ करके जाओगे। तो हमने पूछा, जी ऐसा कैसे? कहा कि कॉलेज के जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ बहुत अधिक सुविधा संपन्न है, लग्जरी लाइफ जीते हैं वो, कोई कमी नहीं है माँ बाप की तरफ से, क्योंकि गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता महंगी महंगी यूनिवर्सिटीज में। धनवान के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और उनको सारी सुविधा मिलती है, पैसा कमाना नहीं है। तो वो जितनी सुविधाएं हॉस्टल में भोग रहे हैं, उनको जीवन में उतनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां तो पैसा कमाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा जिंदगी का। और उस संघर्ष में जो है वो बच्चे दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनको संघर्ष से लड़ना नहीं सिखाया। और आप लोगों जब यहाँ से जाओगे पढ़ने के बाद में, आप सुखी सुख रहोगे। मैंने कहा, जी हम सुखी सुखी कैसे रहेंगे? कहा कि आपको यहाँ पर नमक नहीं डालते सब्जी में, सब्जी उबालते और दे देते हैं। बाहर आप कितने भी गरीब हो, पैसा नहीं भी होगा तो भी आप नमक की रोटी डाल सब्जी खा सकते हो डाल करके नमक। आपको यहाँ पर मीठा नहीं दिया जाता, बाहर मीठा भी आप खा लोगे। आपको यहाँ चप्पल जूते नहीं पहनाए जाते, नंगे पैर घूमते हो सर्दियों में, गर्मियों में विवाही फट जाती है पैरों में।
बाहर चाहे आप हवाई चप्पल पहन लेना 5 रुपए की खरीद करके, उस समय 2-3 रुपए की आती होगी, 4-5 की, कहा कि वो कम से कम चप्पल जरूर मिल जाएगी आपको, आपकी बीवाई नहीं फटेंगी पैर में, तो आपको सुविधा मिलेगी। तो अब उस समय ये बात कम समझ में आई हमारे, लेकिन जब हम जीवन के क्षेत्र में चले आगे, गृहस्थ में आए, तब ये बात समझ में आई कि विद्यार्थियों को तपस्वी होना चाहिए। आपने कहानी पढ़ी होगी, आपके कैलिफोर्निया में उस पर रिसर्च हुई थी, जब 2008 का रिसेशन आया था अमेरिका में, मैं उस समय वहीं पर था। तो एक कपल थे इंडियंस, उन्होंने दोनों ने सुसाइड कर लिया था। एक उनका बेटा था, उसने भी, उसको भी पहले मार दिया उन्होंने, और दोनों ने सुसाइड कर लिया था विलिंगली। बाद में रिसर्च हुई, वो रिसर्च छपी है, किसी अफ्रीका की लड़की ने उस पर आर्टिकल लिखा था, व्हाट वेंट रॉन्ग, इस नाम से, वो गूगल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसकी मैं नाम भूल गया उस लैब का जहां पर वो रिसर्च की लैब थी। तो उन्होंने ये कहा कि भी इन्होंने सुसाइड क्यों किया, इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, योग्यता की कमी नहीं थी। तो रिसर्च ये आई कि इनको सिर्फ एक रास्ता दिखाया गया था बच्चों को, कि तुम्हें गोल्ड मेडल लेना है। यूनिवर्सिटी में वो गोल्ड मेडल लेते रहे, फर्स्ट क्लास से कम उनकी किसी कहीं डिवीजन नहीं थी, माता पिता ने सारी सुविधाएं दी, सिर्फ ये दिखाया था आगे आगे बढ़ना है। इनको ये नहीं बताया था कभी कभी ठोकर लग जाएगी तो तुम्हें उठना कैसे है, दौड़ना तो सिखा दिया कि दौड़ना है, और दौड़ना उनको आ गया, लेकिन ये नहीं बताया था कि दौड़ते समय कभी कोई तुम्हारी ठोकर लग जाए, तुम्हें पैर में मोच आ जाए, गिर जाओ, तो तुम उठोगे कैसे। इनका सफलता का रास्ता दिखाया, अच्छी एजुकेशन हुई, अच्छी मैरिज हुई, फिर परिवार में दोनों को अमेरिका में नौकरी मिल गई। रिसेशन आया तो कंपनी बंद हो गई, उन्होंने छटनी कर दी, और जब वो फायर हो गए तो कोशिश करी कि उस तरह की नौकरी मिल जाए, उस तरह की नौकरी मिली नहीं। डिप्रेशन में आकर, उन्होंने पैसे की कमी नहीं थी उस समय भी, डिप्रेशन में आके जब नौकरी नहीं मिली 5-6 महीने तक भी, तो उन्होंने अपने बेटे को मार दिया, दोनों ने सुसाइड कर लिया। तो उनका जिस्ट ये था रिसर्चर का कि बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ, बच्चों को मुसीबत का सामना करनी, ये एजुकेशन भी साथ साथ देनी चाहिए बच्चों को, कि संघर्षों का मुकाबला कैसे करेंगे, फेल हो जाएंगे तो उसका हंसते हंसते कैसे अगले साल पढ़ेंगे जाकर के। ऐसा ना हो कि वो फेल हो गए और वो जाकर नदी में कूद जाएं, या जहर खा लें, या फांसी का फंदा लगा लें। वो तभी करते हैं बच्चे जब उनको राइट शिक्षा नहीं दी जाती। तो बच्चों को, तो जो ये कहा कि ब्रह्मचारी तपस्वी स्यात्, ब्रह्मचारी को विद्यार्थी को तपस्वी होना चाहिए, ज्यादा सुख सुविधा में नहीं रखना चाहिए उनको। आप देखोगे भगवान कृष्ण भी उसी गुरुकुल में पढ़ते थे, सुदामा भी उसी गुरुकुल में पढ़ते थे। वो गरीब थे, वो राजकुमार बने, राजा बने बाद में जाकर के। तो हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ऐसा था, उनका सबका वस्त्र एक सा होता था, खान पान सबका ऐसा एक सा होता था, माता पिता पर कोई भार नहीं पड़ता था कि बच्चों को एडमिशन कराओ तो तुम पैसा दोगे। जिम्मेदारी ये सरकार की थी कि एजुकेशन हर एक को दी जाएगी, हर एक का खान पान एक सा होगा, हर एक के वस्त्र एक से होंगे, हर एक को एक सा अवसर दिया जाएगा। वो बाद में निर्धारण करना होगा जब वो पढ़ जाएंगे कि कौन क्या बनता है, कोई राजकुमार बनता है, कोई सेना में जाता है सेनापति बनता है, या कोई मजदूर बनता है, ये बाद में डिसीजन होगा, लेकिन वहां की एजुकेशन ऐसी होगी। तो एक ये एजुकेशन में हमारी कमी है, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत साइंटिफिक ढंग से दी थी। ये पहला आश्रम है, इसका मूलभूत सिद्धांत है कि विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को संघर्षों से मुकाबला करने की शिक्षा दो पहले ही, और उनको ये समझाओ कभी फेल हो जाए घबराना नहीं है। कभी सफलता और असफलता चलेगी दुनिया में, जिंदगी में, लेकिन सफलता असफलता ये नहीं कि तुम्हारा जीवन ही खत्म हो गया है। तो ये एजुकेशन होनी चाहिए। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। और महर्षि मनु ये लिखते हैं कि जैसे नदी और नाले समुद्र में जाकर के गिरते हैं, उनका अंत समुद्र में होता है, ऐसे ही 3 आश्रम जो बाकी हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इनका आधार गृहस्थ आश्रम है। क्योंकि धन गृहस्थ आश्रम कमाता है, वानप्रस्थी धन नहीं कमाता, सन्यासी धन नहीं कमाता, ब्रह्म विद्यार्थी धन नहीं कमाते। धन कौन कमाता है? वो कमाते हैं गृहस्थी। तो तीनों आश्रमों का पालन पोषण का भार गृहस्थ आश्रम पे है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आश्रम बताया गया है, सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। और इसको भी ये कहा कि वो गृहस्थ आश्रम में भी आके आपको छूट नहीं है कि आप जो है अपने उच्छृंखल हो जाओ और विषय भोगों में पड़ जाओ। और बहुत उदाहरण दिए हैं, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दिए हैं कि जिन्होंने गृहस्थ में आकर के पैसा खूब था, पैसे के बल पर खूब भोग करना चाहा दुनिया के सारे सुख सुविधाओं का,
तो भोगे रोग भयम, भोग में तो रोग है, शरीर खत्म हो जाएगा। जब नचिकेता को ही ये प्रलोभन दिया यम ने कठोपनिषद में, डॉक्टर साहब तो पढ़े हुए हैं कठोपनिषद को, कि तुम आत्मा के रहस्य को ना जानो, मृत्यु के रहस्य को मत पूछो, तुम जितना चाहो उतने धन ले लो, जितनी पत्नी चाहिए आप पत्नी ले लो, तुम्हें सोना चांदी चाहिए, राज चाहिए वो मांग लो, तुम आत्मा के चक्कर में क्यों पड़े हो। तो उन्होंने क्या कहा था कि जरयंती तेज है, कि जो तुम भोग भोगने के लिए बात कर रहे हो ये तो मेरे तेज को जरयंती, मेरे तेज को खत्म कर देंगे, शरीर को ही नष्ट कर देंगे मेरे को, कितने दिन भोग सकोगे। माइकल जैक्सन का उदाहरण आपके सामने है, दुनिया का नंबर 1 गायक था आपके देश का, क्यों खत्म हो गया, सिर्फ भोग के चक्कर में। अपनी स्किन को बिल्कुल गोरी करके दिखाऊंगा, अपने को ऐसा करके दिखाऊंगा, इस तरह से आर्टिफिशियल जिंदगी, 10-10 डॉक्टर बैठे हुए हैं। मृत्यु को टाल सकता है क्या, समय है। हमारे ऋषियों का दृष्टिकोण बिल्कुल सही है, यहां से आए हैं, एक शरीर मिला है, इसकी एक सीमा है, शरीर की मिला है तो समाप्त भी होगा। हाँ, उन्होंने साधन दिए हैं, यदि खान पान में प्रकृति के अनुसार अपना भोजन रखोगे, दिनचर्या वेद के अनुसार रखोगे, गृहस्थ को छूट नहीं है किसी भी तरह की, ब्रह्मचर्य की तरह ही उसको भी तपस्वी होना पड़ता है, और उसको ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है, बच्चों से पहले उठना पड़ेगा आदर्श स्थापित करने के लिए, क्योंकि यद यद आचरती श्रेष्ठ है तत्तदेवेत्रोजन है, कि जो बड़े आचरण करेंगे बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप बैठ करके ताश खेल रहे हैं, आप बैठ करके शराब पी रहे हैं और बच्चों को कि आपको ताश नहीं खेलना, शराब नहीं पीनी, हो ही नहीं सकता, बच्चे मान जाएंगे। अपना से उदाहरण सेटअप करना पड़ेगा आपको कि हम ऐसे, तुम्हारा जीवन भी ऐसा बनेगा। तो गृहस्थ आश्रम का जहां पर बहुत महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर दिया है कि सारे आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम का है, तो वहां पर उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी बड़ी दी है। तो दूसरा आश्रम 25 वर्ष दिए हैं कि 25 वर्ष में तुम्हें अपने पितृ ऋण से उऋण होना है। जब बच्चे पढ़ जाते थे, दीक्षांत समारोह उनका होता था, कन्वोकेशन होता था, तो आचार्य एक उनसे कुछ प्रतिज्ञा कराता था। डॉक्टर साहब के पिताजी ने एक पुस्तक लिखी है सनातन धर्म ज्ञान संचय, उसमें वो पूरा पाठ दिया हुआ तैत्रीय उपनिषद का कि धर्मम चर है, कि तुम अब विद्यार्थी जीवन तुम्हारा समाप्त हो गया है, आज के बाद तुम जाओगे गृहस्थाश्रम में जाओगे, नौकरी करोगे तो क्या करना कि धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। मैंने कहा धर्म का अर्थ है ड्यूटी, कि नैतिक मूल्यों का पालन करना, सत्यम वद है, सत्य का पालन करना, स्वाध्यायान महापरमद है, प्रतिदिन बैठ करके स्वाध्याय करना, जो तुम्हारा फील्ड है उसकी नई नई रिसर्च को पढ़ना, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की रिसर्च पढ़े, इंजीनियर है तो इंजीनियर के साहित्य को पढ़े, और अपना अध्ययन करना, ईश्वर की भक्ति करना। और एक और शिक्षा दी गई थी कि तुम आश्रम में रहे हो, हमारे अंदर बहुत से गुण थे, लेकिन बहुत से हमारे अंदर दुर्गुण भी आपने देखे होंगे, क्योंकि यहाँ रहते हैं बच्चे, गुरुकुल में रहते हैं, आश्रम में रहते हुए आचार्यों के बहुत से आपने दुर्गुण भी हमारे देखे होंगे। हमारे दुर्गुणों की तरफ ध्यान ना देना, हमारे गुणों का आचरण करना, ये बहुत बड़ी बात कही है। मतलब बहुत लंबा उपदेश है, बड़ा साइंटिफिक उपदेश है, वो गृहस्थ के लिए उपदेश है सारा का सारा। और ये कहा कि यदि तेरे को कहीं कोई संदेह पैदा हो जाए, अथेते यदि कर्म विचिकित्सा स्यात्, कोई काम करते समय संदेह पैदा हो जाए कि इसमें करूं या न करूं, तो कहा जो वहां पर समझदार लोग हैं, जो परंपरा है उस जहां पर आप रह रहे हो, उन परंपराओं का पालन करना, लेकिन अपने धर्म से कभी अलग नहीं होना, धर्म को नहीं छोड़ना, अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना। तो ये 25 साल जो दिए थे, 25 से 26 साल से 52-50 साल तक, कहा कि इसमें पूरे अपने कर्तव्यों का पालन करके बच्चों को राष्ट्र के लिए उत्तम संतान आप दोगे। और इसी गृहस्थ आश्रम में 11 संस्कार बच्चों के 11 साल की उम्र तक हो जाते हैं, 16 संस्कारों में से वो गृहस्थ के कर्तव्य हैं कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो जैसा आप बनाना चाहते हो, उनको विद्वान बनाना चाहते हो, बलवान बनाना चाहते हो, साइंटिस्ट बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, तो ये संस्कार उसी तरह के आपको देने हैं। तो ये गृहस्थ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि राष्ट्र के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करके दे। और उसके बाद में फिर वानप्रस्थ आश्रम आता था कि जब बच्चे अपना काम संभाल लें, उसमें विकल्प है, बच्चों के बच्चे हो जाएं या बच्चे अपना काम संभाल लें, उसके बाद उनमें टोका टाके बिल्कुल बंद करो। जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपके स्वाध्याय में कमी आई है, क्योंकि उस समय आपका मुख्य उद्देश्य था पैसा कमाना, कमाना भी चाहिए,
हमारे यहाँ गरीब रहने की बात नहीं है, भिक्षा मांगने की बात नहीं है, हमारे यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। कहा कि खूब मेहनत करके पैसा कमाया आपने, उसमें स्वाध्याय में कमी रही होगी, आपकी योग्यता में कमी आई होगी, आपके हेल्थ में कुछ कमी आई होगी। तो उनको वानप्रस्थ आश्रम में जब बच्चों ने काम संभाल लिया, जवान होकर के बड़े हो गए बच्चे, तो अब आप जो है थोड़ा सा उपराम घर से तो ले लो, अपने स्वाध्याय को बढ़ाओ, साधना को बढ़ाओ, ईश्वर भक्ति को बढ़ाओ, और जो कमियां शरीर में आई है, चिंतन में आई है, नॉलेज में आई है, उसको कमी को पूरा करो, और अपना योगदान जो आपने अनुभव किया है जिंदगी में, उसको दूसरों को वितरित करो कि हमारा ये अनुभव है। एक शब्द है सेवा और शुश्रूषा, वो यहाँ प्रसंग बता देता हूं आपको मैं। आपने भी सुना होगा, हिंदी का एक शब्द है सेवा शुश्रूषा। सेवा तो आप जानते हैं, बूढ़े माँ बाप हैं उनकी सेवा करो, समय पर खाना दो, समय पर वस्त्र दो, उनको वॉशरूम जाना है, हाथ पकड़ करके उनको ले जाओ, ये तो उनकी सेवा हो गई। शुश्रूषा का अर्थ होता है श्रोतुम इच्छा, सुनने की इच्छा। सुनने की इच्छा कैसे? कि माता पिता के पास आप बैठो, उनके मुंह से पता नहीं कौन सी बात, जीवन का अनुभव निकलेगा, और आप उसको सुन करके आपकी जीवन जिंदगी में काम आएगा। कई बार हम माता पिता के पास नहीं बैठते, सोचते हैं नौकर छोड़ दिया है, वो सेवा कर रहा है, अब ये तो बूढ़ी हो गई हैं, इनको क्या है, ये क्या जानते हैं, हमने तो पीएचडी कर ली है। लेकिन पीएचडी तो आपने कर ली है, लेकिन अनुभव उनका ज्यादा है जिंदगी का, जिंदगी में जीने का। पीएचडी करे हुए हमने रोते देखे, झगड़ते देखे आपस में, जब माता पिता उनके पास नहीं रहते। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपने सुना भी होगा, ये सोचोगे टाइम नहीं, लेकिन समझाने के लिए, कि एक बार एक शादी थी नौजवान की, शादी तो नौजवान की होती है, तो ससुराल पक्ष ने गांव में ये भिजवा दिया उनके पास संदेश कि भाई हमारी बारात में कोई बूढ़ा लेकर के नहीं आएगा, नौजवान आएंगे, तो हम ब्याह करेंगे, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे, शादी तोड़ देंगे, जो हमारी वागदान हुआ है, जो एंगेजमेंट हुई है। वो बच्चे बड़े खुश हुए कि बूढ़ा कोई भी जाके वहां खांसते रहते हैं, और ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, खाते समय भी इनके मुंह से निकल जाता है, तो इनको ले ही नहीं जाएंगे, तो अच्छा हुआ मना कर दिया। एक बूढ़ा जो है ना, वो बड़ा चटोरा था, उसको खाने की बहुत इच्छा थी, भी लड्डू खाएंगे, जलेबी खाएंगे, गांव में मिलते नहीं थे, तो उसने कहा मैं तो जरूर जाऊंगा शादी में। कहला भाई नहीं, उन्होंने मना किया, शादी नहीं होगी। कहला भाई तुम संदूक ले जाते हो ना, जिसमें कपड़े ले जाते हो उनके लिए आगे। कहला हाँ। कहला उसमें एक छोटा सा छेद कर लेना, वहां गाँव के पास जाके मुझे संदूक में बैठा लेना, कपड़े बाहर रख लेना पोटली बांध करके, पर मुझे ले चलो। तो जीत बढ़ गया, तो ले गए, चलो ठीक है। अब जब वो गए, बैठाए बारात में गांव में, तो गांव में तो वो होते थे ठहरने के लिए, एक चौपाड़ बोलते हैं उसको, फर्श बोलते हैं, हरियाणा में फर्श बोलते हैं, बाकी चौपाड़ बोलते हैं। तो वहां सार्वजनिक स्थान पर बारात ठहरा दिया, और वहां सूचना आ गई उनको, जो है तूड़ा जो है ना, जो फोडर जैसे बोलते हैं, फोडर जो है एक टोकरे में भर करके उनके पास भेज दिया कि भाई इसकी रस्सी बनाओगे तो हम शादी करेंगे। अब वो परेशान कि इसकी फोडर की, इसकी तूड़े की रस्सी कैसे बनेगी? तो कहला भाई वो बूढ़ा है, ताऊ है, उसको पूछो। उसने धीरे से संदूक खोला, ताऊ एक समस्या आ गई। कहला क्या समस्या आई है? कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि इसका तूड़े का जो है पहले रस्सी बनाओ। तो कहा कि ऐसा करो ना, कोई कहो कि छलनी में पानी ले आओगे, कि छलनी हाथ भे भेगा, रस्सी तो पानी में जब बांधते हैं रस्सी को तो हाथ बहने पड़ते हैं, हाथ भे भे करके उसको, और फिर उसका जो है रस्सी बनती है। कहला छलनी में पानी ले आएंगे तो हम रस्सी बना देंगे। तो उन्होंने बात कही, तो उन्होंने कहा भाई नहीं, इनके पास कोई बूढ़ा है। ये बच्चों की बात नहीं है, ये तो अनुभव की बात है, बच्चे जानते नहीं इस बात को। तो ये अनुभव जो है, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि माँ बाप का अनुभव हमारे से बहुत ज्यादा होता है, और वो कोई ना कोई ऐसी बात कह देते, समझा देते हैं किसी परिस्थिति में, तो वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो बुजुर्गों के साथ रखना, इसलिए हमारे यहाँ पर एक यज्ञ, 5 यज्ञों में से एक यज्ञ पितृ यज्ञ बताया गया। श्राद्ध के हमारे यहाँ चर्चा नहीं है कहीं भी। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से सेवा करो जीवित माता पिता के, उनको तृप्ति करो। तर्पण और श्राद्ध जीवित का है, मरने के बाद नहीं है। मरने के बाद तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि दूसरा जन्म हो जाता है, मरने के बाद तो दूसरा जन्म हो जाता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता के दूसरे अध्याय में साफ साफ लिखा कृष्ण में कि जैसे पुराने वस्त्रों को उतार करके नए पहनते, ऐसे ही जब हमारा शरीर रहने के लायक नहीं रहता तो इसको छोड़ करके आत्मा दूसरा शरीर ले लेती है परमात्मा की व्यवस्था से। तो उस तक खाना कैसे पहुंचेगा? वहां नहीं पहुंचता खाना। जीवित माता पिता की श्रद्धा से उनकी सेवा करो, ये श्राद्ध है।
और उनको सब प्रकार से तृप्त रखो, ये उनकी तृप्ति है। ये है श्राद्ध और तर्पण। और एक महायज्ञ बताया, इसको 5 महायज्ञों में से एक ईश्वर का नाम लेना, एक हवन करना, एक माता पिता की सेवा करना, एक गरीबों की हेल्प करना, कीड़े मकोड़े की गरीबों की हेल्प करना, और एक अतिथियों का सत्कार करना। ये 5 ही महायज्ञ हैं जिनका बहुत बड़ा पुण्य आता है। तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए गृहस्थ को, ये गृहस्थ का दायित्व है। तो सेवा और शुश्रूषा भी गृहस्थ का ही मुख्य रूप से है, क्योंकि ब्रह्मचारी तो गुरुओं के पास रहते हैं, कमी गृहस्थ में आती है। तो वानप्रस्थ में आकर के उस कमी को दूर करते थे हम बैठ करके, कि अपना स्वाध्याय करें और समाज में परोपकार करें, क्योंकि पैसे की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद में तो जब आपके बच्चे का बच्चे हो गए, आप पूर्ण रूप से आप परमात्मा को समर्पित हो जाओ। और यहां तो एक है कि अपना नाम भी बदल दो, ताकि आपको अहंकार ही खत्म हो जाए कि मैं फलाना हूं, मेरे पास तो अरबों की प्रॉपर्टी है, मेरे पास तो मकान है। ये कहता अपना नाम बदल के अलग रहो आश्रम में, और पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ, अपना अरेंजमेंट करके बढ़िया ढंग से। ये नहीं कि भीख मांगता घूमे। यहाँ भीख मांगने की तो मैंने पहले बताया कोई चर्चा ही नहीं है। ये कहा कि अपने परमात्मा को समर्पित करो, क्योंकि अब अंतिम समय है और जाना है छोड़ करके, पता नहीं कब चलना पड़ जाए, क्योंकि शरीर के सारे अंग ढीले हो गए। कभी हार्ट अटैक हो सकता है, कभी किडनी फेलियर हो सकती है, कभी स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपना व्यवस्था करके आराम से रहो, और ईश्वर का चिंतन ही प्रमुख चिंतन वहां पर बताया गया है कि स्वाध्याय ईश्वर का चिंतन करते हुए अपने शरीर को छोड़ो, ताकि आपके बुढ़ापा जो है ना आराम से चला जाए। और जब हम ये नहीं करते, बच्चों के साथ रहते हैं, तो अमेरिका में तो कर दिया अरेंजमेंट कि उन्होंने तो अपना ओल्ड एज होम खोल दिया, वहां छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ओल्ड एज होम की परंपरा ही नहीं थी। हमारे तो ये परंपरा थी कि वो अलग से रहेंगे, लेकिन घर में बच्चों को बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करेंगे। और फिर आश्रम थे, वहां पर बच्चे जाते थे, वो कहते थे 60 साल का और 5 साल का की दोस्ती होनी चाहिए। 60 की और 5 की जब दोस्ती होती थी, तो वो बच्चे तो एजुकेशन लेते थे, और वो सारा अनुभव बच्चों को सिखाते थे। तो